देखिए, आज जो है वो जिला कल्याण समिति की बैठक थी और जिसकी अध्यक्षता जो है मैंने की। जिलाधीश महोदय और सभी अधिकारी जो हैं वो आज यहाँ पर मौजूद थे। जितनी भी हिमाचल प्रदेश सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं समाज से जुड़ी हुई, वो सारी की सारी यहाँ रिव्यू की गई, सारी डिस्कस की गई और भविष्य में उन पे किस तरीके से काम होगा उसके बारे में भी यहाँ से अधिकारियों के साथ जो है वो डिस्कस करके जो है वो दिशा निर्देश दिए गए। सर, क्योंकि अगर इस विभाग की बात की जाए तो बिल्कुल आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचे, किस प्रकार से अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है? हमने कहा है कि अब कांगड़ा जिला में सभी चुनाव क्षेत्रों में एसडीएम ऑफिस हैं, तो सभी एसडीएम से हमने जो है वो बात की है। हमने कहा है कि आप लोग जो है वो मॉनिटर करें, सारे डिपार्टमेंट्स को जो है जिस की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको आप चाहे क्वार्टरली करें चाहे मंथली करें, जिस भी तरीके से वो उचित समझें उस तरीके से जो है वो उन स्कीमों को रिव्यू करके पंचायत लेवल पे आम आदमी तक उन स्कीमों को पहुंचाएं, ताकि सरकार द्वारा जो भी समाज के कल्याण के लिए काम किए जा रहे हैं वो आम आदमी को उसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। उसके लिए हमने कार्य करने के लिए उनको जो है निर्देश दिए हैं। सर, पेंशनों में देरी देखने में क्या प्रयास रहेगा कि क्या आदेश है सुनिश्चित रहे किसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस करने में टाइम लगता है और जो लंबित मामले हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हमने जो है वो कहा है कि जल्द से जल्द इनको प्रोसेस करके 31 मार्च तक जो है वो इनको जो है वो क्लियर किया जाए। कितने योजनाओं को लोग ऐड किए गए हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के? जिला में कितने लंबित हैं और कितने अभी सारा डाटा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ अभी 4083 केसेस जो हैं वो लंबित हैं और इनको जो है वो जल्द ही हमने कहा है कि 31 मार्च तक जो है वो ये कर दिया जाए। और काफ़ी पेंशन जो है वो हमने दे दी हैं। 4000 मामले जो है वो लंबित हैं। पूरा जिला 15 चुनाव क्षेत्र हैं, इसमें 4000 मामले जो है वो लंबित हैं। इनको प्रोसेस करके हमने टारगेट रखा है कि 31 मार्च तक जो है वो इनको भी क्लियर करके जो है, कुछ मामले जो है वो अभी प्रोसेस हो रहे हैं, कुछ जो है वो सरकार के विचाराधीन है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे 31 मार्च तक सारे के सारे जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। टिल डेट की अगर हम बात करें तो अभी जिला में कितने ऐसे सामाजिक सुरक्षा के केस हैं जिन्हें पेंशन दी जा रही है और कितनी राशि इस पर जो है विभाग के माध्यम से खर्च हो रही है? 1,80,294 मामले जो हैं वो इनको जो है वो पेंशन दी जा रही है 226 करोड़ और 226 करोड़ रुपया जो है, लगभग 227 करोड़ जो है वो इस पे जो है वो खर्चा हो चुका है जो दिया जा रहा है। सर, जो सामाजिक सुरक्षा के जो मामले हैं उसमें ई केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां ईवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, लोगों को दिक्कत आ रही। उस संबंध में कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? वो भी हमने कहा है और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से बात हुई है। इनको कहा है कि इसको जो है वो अधिकारियों के साथ बैठ के जो है वो इसको जल्द से जल्द किया ताकि आम आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, अंतर्जातीय विभाग को लेकर पहले राशि कम दी जाती थी, वर्तमान सरकार ने इसको बढ़ाया है, 2 लाख किया है अब इसको। से बेनिफिट आपको लगता है कि इसका जो सामाजिक लोग समाज के लोग ले पा रहे हैं उतना बेनिफिट जो है ग्रामीण क्षेत्र ले रहे हैं? नहीं, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं है। जो भी अंतर्जातीय विभाग करेगा उसको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाएगा और पहले 50,000 रुपया मिलता था, अब इसको बढ़ाकर जो है वो 2 लाख रुपया कर दिया गया है। तो इसमें जितने भी मामले हैं जैसे ही इनके पास आते हैं उन मामलों को जो है वो इस वक्त जो है वो 181 मामले जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं और जो आवेदन आए हैं वो 301 आए हैं। तो बाकी के जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं। जैसे हमारे पास बजट का प्रावधान हो जाएगा इसको भी कर दिया जाएगा क्लियर। सर, लोक मित्र केंद्र संचालकों को लेकर भी आपने बात की है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों को उन पर भी जो है दिशा निर्देश? नहीं, ऐसा फील्ड में कई बार देखने को मिला है कि आम आदमी जो अपना सर्टिफिकेट बनाने जाता है, क्योंकि अब मैनुअल सर्टिफिकेट तो बनता नहीं है और तहसील में भी बंदे जो है जाके जो है वो उसको ऑनलाइन ही करते हैं। तो लोक मित्र केंद्र में उनको अपने गांव में जो लोक मित्र केंद्र है वहीं से ही वो अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा है कि ऐसे ना हो कि उनकी मोनोपोली बन जाए। तो हमारे जितने भी एसडीएम्स हैं हमने जिलाधीश महोदय के सामने ही उनसे कहा है और इन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि आप लोग जो है वो ये मैंडेटरी भी है, आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप जाइए और उन लोक मित्र केंद्रों को जो है देखिए ताकि उन लोगों के ऊपर भी कोई अंकुश हो, उनको भी ऐसा ना लगे कि हम जो है वो सर्वसर्वा हो गए हैं, उनके ऊपर अंकुश हो और आम आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। किसी व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं जो है इस चीज़ का पात्र हूँ और मुझे जो है वो ये चीज़ मिल नहीं रही है, मेरे से ये अधिकार छीना जा रहा है।
तो इसलिए हमने कहा है कि लोक मित्र केंद्रों को जो है वो टाइम टाइम पे इंस्पेक्शन की जाए और आम आदमी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसका खास ध्यान जो है वो हमारे अधिकारी लोग रखें। सर, कुछ योजनाओं के लिए लोगों ने आवेदन ही बहुत कम किए हैं, लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। तो उसके बारे में हमने कहा है कि अवेयरनेस कैंप जो है लगाए जाएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स बहुत हैं सरकार की, लेकिन ये वहीं तक जाती हैं जहाँ तक जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए, वहाँ मिल नहीं रही हैं लोगों को, आम आदमी को मिल नहीं रही हैं। कई ऐसे गरीब लोग हैं, कई ऐसे जो गांव में इंटीरियर इलाके में लोग हैं जिनको किसी चीज़ से कोई अवेयरनेस नहीं है, तो उनको जागरूक करने के लिए हमारे विभाग के अधिकारी जितने CDPOs हैं, TWOs हैं, ये लोग जो हैं वो SDMs के माध्यम से, हमारे BDOs के माध्यम से या दूसरे हमारे जो कार्यालय हैं, जैसे एग्रीकल्चर का ऑफिस है, हमारा हॉर्टिकल्चर का ऑफिस है, हमारा वेटनरी का ऑफिस है, जब वो लोग कैंप्स लगाते हैं तो उनके माध्यम से भी उनको अपने आप को टैग करके ये लोगों को, आम आदमी को इन वेलफेयर स्कीमों के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सामाजिक जितने भी हमारे बेनिफिट्स हैं उनका जो है वो दोहन कर सकें, उनको जो है वो यूज़ कर सकें। इनकम क्राइटेरिया जो रहता है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भी नहीं, डिफरेंट स्कीम्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है। किसी स्कीम का 50,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, तो ये डिफरेंट है। इसमें किसी एक स्कीम के साथ टैग नहीं किया जा सकता। तो जो भी लोगों के आवेदन आते हैं उस स्कीम के तहत जो है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके माध्यम से जो है उसको प्रोसेस किया जाता है। SC ST के जो लोग हैं उन्हें घर बनाने के लिए जो है सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से जो पैसा मिलता है, सर कितने ऐसे मामले जो है इस वर्ष आए हैं और कितनी पेंडेंसीज में चल रही है, या अभी तक कितना पैसा इस पर खर्च किया गया है इस वर्ष? अभी देखिए, पिछले साल जो है जो कुछ लैप्स हो गए थे हमारे मामले, उनको जो है वो हमने जो है वो जो पिछले साल लैप्स हुए थे पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमारे पास 7,847 मामले जो है लंबित हैं। इनके ऊपर जल्दी ही हम जो है वो बजट का प्रावधान करके इनको क्लियर करेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा आंकड़ा है पेंडेंसी का, तो बजट का जो व्यवस्था है कब तक इन लोगों को जो है सुविधा मिल पाएगी? काफ़ी लंबे आवेदन भी इसमें होंगे कई सालों से। नहीं, कई सालों से। देखिए, मैं पिछली बार जब मैं अभी वेलफेयर का इसका कमेटी का चेयरमैन बना, तो हमने जो है वो पूरे ज़िले में जितने भी हमारे कार्यालय हैं, हमने हर चुनाव क्षेत्र को बराबर जो है वो हाउसिंग के जो मामले जो है स्वीकृत किए। इससे पहले किसी एक चुनाव क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा मामले कर दिए जाते थे और किसी में कम किए जाते थे, इस वजह से पेंडेंसी जो है वो पिछली पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन जितने भी लोगों ने अभी तक, हमारे पास सिर्फ 7,847 मामले जो है पेंडिंग हैं। जल्दी ही जैसे ही बजट का प्रावधान होगा इन सब को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अभी हाउसिंग जो है ना, कई प्रकार से हाउसिंग दी जाए। अभी हमने BKNY में भी मुख्यमंत्री महोदय ने जो है उसमें भी अलाउ कर दिया है। हम विधायक निधि से भी किसी को घर बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं, तो उसमें भी हम इनको क्लियर करने की बात करेंगे। और अगर वहाँ से क्लियर नहीं होंगे तो वेलफेयर की स्कीमों से भी हम इसको जो है वो क्लियर करेंगे। कुछ लोगों के, इनमें से भी कुछ लोगों के डिजास्टर में जो है वो घर जो है गिर गए हैं, तो उनको डिजास्टर में भी डाला जा रहा है। तो जिसको डिजास्टर से मिल जाएगा, किसी भी व्यक्ति को मकान बनाने के लिए केवल मात्र एक स्कीम से ही पैसा मिलेगा, चाहे वो BKNY से मिले, चाहे वो वेलफेयर से मिले, चाहे वो डिजास्टर से मिले। तो ये अभी तक जो हमारे पास मामला है 7,847 का, मे बी कि इसमें जो है वो कुछ जो है वो डिजास्टर में मिल जाएंगे, कुछ BKNY में मिल जाएंगे, तो ये नंबर कम हो जाएगा। लेकिन जो भी रिमेनिंग मामले रहेंगे उसको जल्द से जल्द हम बजट के प्रावधान के बाद जो है वो क्लियर करेंगे। डिजास्टर में सरकार ने पैसा बढ़ाया है घर निर्माण के लिए, तो ऐसे में जो अदर स्कीम के माध्यम से मिलता है उसमें भी विचार है पैसा बढ़ाने को लेके, क्योंकि उसमें तो कम मिलता है पैसा। जो नहीं, सरकार के पास अगर साधन ठीक होंगे तो सरकार बढ़ा सकती है। सरकार ने डिजास्टर में बढ़ाया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने सीमित साधन होने के बावजूद भी इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करके हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नाम पैदा किया है। क्योंकि कोई भी घर जो है वो 1,00,000 1,50,000 रुपए में नहीं बनता है, ये आप सब जानते हैं। आज की डेट में जो है वो कोई घर नहीं बनता है। तो जिन लोगों के घर डिजास्टर में गए हैं, सामान भी उनका जो है वो बर्बाद हो गया, तो मुख्यमंत्री ने घर बनाने के लिए भी पैसे दिए हैं और उसमें सामान के लिए भी अलग से पैसा दिया है। तो जैसे ही हमारे साधन जो है वो ठीक होंगे तो हम इनमें भी बढ़ाएंगे। कल्याण समिति की बैठक सर साल में एक बार होती है, इसे भी कम करने का? नहीं, हमने कहा है कि इसको जो है रिव्यू के लिए 6 मंथ में रिव्यू किया जाएगा। ये नहीं है कि साल में एक ही बार क्यों, क्योंकि 6 महीने के बाद रिव्यू जो होना जो है बड़ा ज़रूरी है। हमने क्या अवेयर किया लोगों को, कितने लोगों ने उस अवेयरनेस का फ़ायदा उठाया, कितने लोगों ने जो है वो स्कीमों में अप्लाई किया, कितने वो जागरूक हुए, इसका रिव्यू जो है वो हम 6 महीने में करेंगे।